बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम समर कैंप 2024 के अंतर्गत मिशन लाइफ के लिए इको क्लब जो 1 जुलाई 2024 से 8 जुलाई 2024 निर्धारित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली दूसरा दिन का विषय है सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच पोषण संबंधित सीख बढ़ाने में पोषण वाटिका एक प्रभावी माध्यम है। देखो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित पोषण वाटिका शारीरिक और मानसिक विकास में जैविक विधि से उपजाए गए हरी सब्जियों के महत्व को स्थापित करने और समझाने में सहयोगी होगा। विभिन्न हरी साग सब्जियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व और उनके महत्व को समझाने में भी यह कारगर होगा। पोषण वाटिका के आसपास आयोजित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, सहयोगी कार्यकर्ताओं और अन्य हितभागियों को पोषण संबंधित विषयों के साथ जोड़ने में सहयोग मिलेगा। इससे विद्यालय परिसर की सुंदरता में भी निखार होगा। साथ बच्चे अभिभावक के साथ मिलकर खुद के घरों में भी पोषण वाटिका लगाएंगे, जिससे उनके पूरे परिवार को पोषण प्राप्त होगा। विद्यालय और घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रकार के सब्जियों के सेवन को बढ़ावा देने में पोषण वाटिका की असीम संभावनाएं हैं। यह मध्याह्न भोजन के दौरान अतिरिक्त सब्जी का एक अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। इससे ताजी सब्जियां तो प्राप्त होंगी ही साथ बाजार में उपलब्ध हानिकारक रासायनिक खाद के प्रयोग से उगाई सब्जियों के सेवन से भी बचा जा सकता है। गतिविधि 1 स्कूल में पोषण वाटिका बनाना, पुनर्जीवित करना और प्रबंधन करना। सरकारी विद्यालय परिसरों में हरी साग सब्जियों और बागवानी पौधों की इकाई के रूप में पोषण वाटिका स्थापित करना। पोषण वाटिका से संबद्ध जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य हितभागियों के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करना। विद्यार्थियों के बीच सुरक्षित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। जैविक विधि से हरी सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करना। गृह आधारित पोषण वाटिका के माध्यम से जैविक विधि से हरी सब्जियों की खेती को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ करना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यासों को प्रोत्साहित करना। पोषण और स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना। जगह कम होने पर विद्यालय के छत के ऊपर भी पोषण वाटिका तैयार किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री। पोषण वाटिका बनाना, पुनर्जीवित करना और प्रबंधन करना विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भागीदारी की भावना सिखाता है। ये पौधे उगाने, उनकी देखभाल करने और फसल के महत्व को समझाने में मदद करता है। छत पर पोषण वाटिका का महत्व। जैविक तरीके से उत्पादन होने के कारण साग सब्जियां एवं फलों में काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। पोषण वाटिका से ताज़ा फल व सब्जियां सालों भर मिलती रहती है। पोषण वाटिका की सब्जियां एवं फल बाजार की अपेक्षा सस्ती होती है। पोषण वाटिका के द्वारा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। यह बच्चों के प्रशिक्षण का भी एक अच्छा साधन है। मनोरंजन एवं व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है। मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं उगाई गई सब्जियां एवं फल बाजार से काफी स्वादिष्ट लगती है। पोषण वाटिका का चुनाव कैसे करें? पोषण वाटिका के स्थान का चयन विद्यालय या घरों में अधिकांशतः किनारे में या पीछे में होता है। पोषण वाटिका का स्थल छायादार स्थान पर नहीं होना चाहिए। पोषण वाटिका से नजदीक सिंचाई के नल या चापाकल में पानी का स्रोत होना चाहिए। पोषण वाटिका स्थल पशुओं या जानवर से सुरक्षित हो एवं मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए। मिट्टी की जांच आवश्यक रूप से पोषण वाटिका निर्माण से पहले करा लें। पोषण वाटिका का रेखांकन में निम्न बातों की सावधानी रखें। पोषण वाटिका के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बना लें।
पोषण वाटिका के क्यारियों से घास निकालने एवं निरीक्षण करने के लिए भी रास्ता बनाएं। पोषण वाटिका के उत्तर एवं पश्चिम दिशा में फलदार पौधा एवं औषधीय पौधा लगाएं। लतेदार सब्जियों के लिए आलन का प्रयोग करें। पोषण वाटिका के अंदर कोने पर छायादार स्थान पर कंपोस्ट पीट गड्ढा 4x4 फीट निर्माण करें एवं पोषण वाटिका का अवशिष्ट पदार्थों को इसी कंपोस्ट पीट में डालें एवं इसका उपयोग वाटिका में कंपोस्ट के रूप में करें। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? विद्यार्थियों को पोषण वाटिका के महत्व और उसके लाभ के बारे में बताने के लिए एक सत्र आयोजित करें। विद्यार्थियों को बीज रोपण, मिट्टी तैयार करने और उचित देखभाल की तकनीक सिखाने के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप आयोजित करें। विद्यार्थियों से पोषण वाटिका तैयार कराएं। विद्यार्थियों को पोषण वाटिका के विभिन्न हिस्सों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपें। गतिविधि 2। जगह की कमी होने पर पुराने बाल्टी, प्लास्टिक की बोतलें और मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके पौधे उगाएं। रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग की अवधारणाओं को समझाने में मदद करता है। ये छोटे स्थानों में भी बागवानी संभव बनाने का तरीका सिखाता है। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? विद्यार्थियों को घर से पुराने बर्तनों और कंटेनरों को लाने के लिए कहें। इन्हें गमले के रूप में विकसित करने को कहें। विद्यार्थियों को इन गमलों में मिट्टी और गोबर मिलकर भरने को कहें। कंटेनरों को पौधारोपण के लिए तैयार करने की वर्कशॉप आयोजित करें। इन कंटेनरों में पौधे लगाने का प्रायोगिक अनुभव दें। पोषण वाटिका में कम जगह में उगाई जाने वाली कुछ सब्जियां निम्नलिखित हैं। पालक इसे छोटे बर्तन या बाल्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। मूली जल्दी बढ़ती है और इसे कम जगह में उगाया जा सकता है। धनिया को छोटे गमलों में भी उगाया जा सकता है। मेथी की पत्तियों को कम जगह में आसानी से उगाया जा सकता है। टमाटर छोटे किस्म के टमाटरों को बर्तनों या कंटेनरों में उगाया जा सकता है। मिर्च के पौधे छोटे गमलों में भी अच्छी तरह उगते हैं। गाजर को उथली मिट्टी वाले बर्तनों में उगाया जा सकता है। शलगम को भी कम जगह में उगाना संभव है। पुदीना छोटे गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। ये सब्जियां कम जगह में उगाई जा सकती हैं और पोषण वाटिका के लिए आदर्श हैं। इन सब्जियों के लिए अच्छी मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित पानी की आवश्यकता होगी। गतिविधि 3। जगह बचाने के लिए लतर वाले पौधों को लगाएं। स्थान का प्रभावी उपयोग करने के महत्व को सिखाता है। ये लतर वाले पौधों की खेती के लाभों को समझाने में मदद करता है। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? लतरने वाले पौधों की प्रजातियों और उनके लाभों के बारे में सत्र आयोजित करें। विद्यार्थियों को मचान, ट्रेलेस बनाने और पौधों को उसमें उगाने का प्रशिक्षण दें। शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री। पोषण वाटिका में कम जगह में मचान, ट्रेलेस बनाकर लगाई जाने वाली कुछ प्रमुख सब्जियां निम्नलिखित हैं। लौकी एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है जिसे कम जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसे समर्थन देने के लिए एक मजबूत ट्रीलेस या मचान की आवश्यकता होती है। करेला भी एक बेल वाली सब्जी है जो मचान पर आसानी से उगाई जा सकती है। ये गर्मियों में तेजी से बढ़ती है और पोषण से भरपूर होती है। खीरे की बेल भी तेजी से बढ़ती है और इसे मचान पर उगाया जा सकता है। ये गर्मी के मौसम में अधिक उपयुक्त होती है। कद्दू एवं नेनुआ की बेल को भी मचान पर उगाया जा सकता है, हालांकि इसे अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। ये पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है। बरबटी की बेल लंबी होती है और इसे मचान पर उगाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। यह उच्च मात्रा में प्रोटीन प्रदान करती है। इन सब्जियों को उगाने के लिए आपको बस सही तरह का समर्थन प्रदान करना होगा ताकि ये बेलें सही दिशा में बढ़ सकें और आपको अच्छी पैदावार मिल सके। गतिविधि 4।
स्कूल के गीले कचरे से बने कंपोस्ट का उपयोग करें। रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स का उपयोग न करें। प्राकृतिक उर्वरकों के फायदे और रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों को समझाने में मदद करता है। यह अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को भी सिखाता है। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया पर वर्कशॉप आयोजित करें। विद्यार्थियों को स्कूल के गीले कचरे को इकट्ठा करने और उसे कंपोस्ट में बदलने की प्रक्रिया में शामिल करें। तैयार कंपोस्ट का उपयोग किचन गार्डन में करें और इसके परिणामों पर चर्चा करें। गतिविधि 5। जैव एंजाइम जैसे कचरे से बने पारिस्थितिकीय पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये हानिकारक रसायनों के बिना खेती का महत्व सिखाता है। ये कचरे से उपयोगी जैविक उत्पाद बनाने के विचार को भी प्रोत्साहित करता है। विधि: जैव एंजाइम तैयार करने के लिए कुछ सामग्रियां जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, गोबर, खाद्य अपशिष्ट, शहद या गौमूत्र, नीम के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें एक संग्रहण में रखें और उन्हें एक संतुलित प्रमाण में पानी में डालकर उन्हें ब्लेंड करें। फिर इस मिश्रण को एक स्थिर स्थिति में 3 से 4 दिनों तक रखें, जिससे एंजाइम बन सकें। इसके बाद इसे छानकर एक बोतल में भरकर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? जैव एंजाइम बनाने की प्रक्रिया पर एक सत्र आयोजित करें। विद्यार्थियों को जैव एंजाइम तैयार करने और उनके उपयोग के तरीके सिखाएं। किचन गार्डन में जैव एंजाइम का उपयोग करें और इसके लाभों का अवलोकन करें। गतिविधि 6। विद्यालय पोषण वाटिका में उत्पादित साग सब्जियों का मासिक रूप से रिकॉर्ड संधारण। मौसम के अनुसार पोषण वाटिका में लगाए गए पौधे एवं साग सब्जियों का रिकॉर्ड पंजी में लगाने की तिथि एवं माह अंकित करें। साग सब्जियों एवं फल परिपक्व या तैयार होने के पश्चात प्रतिदिन सब्जियों के पैदावार की मात्रा रिकॉर्ड पंजी में तिथिवार अंकित करें। पोषण वाटिका में उत्पादित साग सब्जियों का डाटा संकलन से लागत एवं प्रत्येक माह उत्पादन का आकलन किया जा सकता है। उत्पादित साग सब्जियों को मध्याह्न भोजन में शामिल कर अतिरिक्त पोषण के रूप में बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। ये रिकॉर्ड रखने और डेटा का विश्लेषण करने के महत्व को सिखाता है। यह आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सहयोग विकसित करने में सहायक होगा। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? एक लॉगबुक तैयार करें जिसमें छात्र उत्पादित साग सब्जियों की रिकॉर्ड दर्ज कर सकें। मासिक रूप से फसल की मात्रा और उसके उपयोग का रिकॉर्ड रखें। उत्पादित फसल को पीएम पोषण भोजन के लिए प्रयोग करें या विद्यार्थियों और कर्मचारियों में वितरित करें। गतिविधि 7। प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, जैसे कि श्री अन्न के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभों को दर्शाने के लिए श्री अन्न फैंसी ड्रेस। श्री अन्न जैसे सुपर ग्रेन्स स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ समझाने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों की रचनात्मकता और प्रस्तुति कौशल को भी बढ़ावा देता है। यह विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार लेने हेतु उचित चयन के अवसर प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों के बीच समझ विकसित करने के लिए क्या करें? ज्वार, बाजरा, मडुआ, कंगनी, कोदो, सावा, चीना, कुटकी इत्यादि पौष्टिक अन्न हैं जिनके स्वास्थ्य लाभों पर शैक्षिकी सत्र आयोजित करें। श्री अन्न की पोशाक और इसके स्वास्थ्य लाभों को प्रतिपादन करने वाली फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित करें। विद्यार्थियों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें, जिससे श्री अन्न के प्रति उनकी जागरूकता उत्पन्न हो सके। यथासंभव श्री अन्न को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें एवं उनसे इसकी पहचान कराएं। साथ ही साथ श्री अन्न के प्रसंस्करण एवं इनसे तैयार होने वाले व्यंजनों की चर्चा करें। श्री अन्न से कुछ आसान व्यंजनों को तैयार कराएं, जिसे विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जा सके।
विजेताओं को पुरस्कृत करें और सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा करें। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सतत भोजन के प्रति जागरूकता और समझ विकसित होगी। यह उन्हें आत्मनिर्भरता, जिम्मेदार उपभोग और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वे अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। आप सभी को हमारा ये ऑडियो रूपांतरित वीडियो यदि सूचनात्मक लगा हो तो कृपया अपना राय अवश्य दें एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीन जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें।